अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए नाज़रीन, इंतखाबी सरगर्मियां एक तरफ, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडे फैलाते हुए मुसलमानों में इत्तेहाद का खात्मा करना, मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने का मामला एक तरफ। चलिए आज कांग्रेस की सबसे बड़ी झूठ का पर्दा बेनकाब करते हैं। जो कांग्रेस आज मसाजिद की शहादत को चीख चीख कर चिल्लाते हुए मुसलमानों को तोड़ने, उनके इत्तेहाद को खत्म करने, मुसलमानों की तारीख को कुचलने के लिए जो झूठा प्रोपेगेंडा मसाजिद की शहादतों को लेकर चला रही है, उस पर एक खास नजर डालते हैं। गुजारिश सिर्फ आपसे यह है कि इस वीडियो को पूरी मुकम्मल तौर पर देखें, अपने दिल की आंखें खोलें, जहन को ताज़ा करें और इसकी हकीकत पर आप वाकिफ हो जाएं। क्योंकि ये जो मैं आपको आज बातें बता रहा हूं, जो आज तक चीखते चिल्लाते हुए इंतखाबात के माहौल को खराब किया, मुसलमानों के जज्बात को एक ठेस पहुंचाई है, इन तमाम हालात को देखते हुए ये बातें बताना बहुत जरूरी था मसाजिद की शहादत को लेकर। हिंदुस्तान में एक आरएसएस की एक ऐसी बड़ी मुहिम चल रही है जो मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना, मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात पैदा करना, और ये आरएसएस की मुहिम को पूरे मुकम्मल तौर पर जामे पहुंचाने के लिए तेलंगाना में कांग्रेस काम कर रही है। जी हां, अब आप कांग्रेस के चाहने वाले होंगे, लेकिन आपको तकलीफ होगी इस अल्फाज से कि कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी। तो आइए इसकी दर हकीकत पर हम नजर डालेंगे कि आखिरकार कांग्रेस आरएसएस के नक्शे कदम पर क्यों है, और इसकी हकीकत अभी आपको वाज़ेह तौर पर बता दूंगा। आपको इस बात को गौर करना होगा कि एक माह कबल रियासत तेलंगाना में तमाम मसालिक के उलमा अकाबरीन मुत्तहिद थे, लेकिन अचानक सियासी मफाद की खातिर कांग्रेस ने तेलंगाना में मसाजिद की शहादतों का झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर इत्तेहाद को तोड़ना और मुसलमानों की अजीम जमातों में फूट डालना, ये उनकी मुहिम थी, उस पर वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कुछ अहम जमातों के उलमा अकाबरीन रियासत में फिरका पसंदी जमात कांग्रेस की तरफदारी में है, तो कुछ रियासती मौजूदा हुकूमत की तायद में आ गई, और इस तरीके से अभी से मुसलमानों की अहम जमातों को तोड़ने का काम आरएसएस की खास चहीती जमात कांग्रेस कर रही है। आप इस पर हकीकत से गौर करें, एक माह कबल तक तमाम मसालिक की जो भी जमातें थे, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, तबलीगी हो, जमात इस्लामी हो या देवबंदी हो, ये एक थे, मुत्तहिद थे। लेकिन जैसे ही चीखना चिल्लाना शहादतों को लेकर हुआ मसाजिद की, आज वो मुनक़्क़सम हो गए, यानी बट गए। कोई एक तरफ तायद करता है तो कोई एक तरफ हिमायत करता है। चलिए इसके बाद हकीकतों से और भी पर्दे उठाते चलेंगे। अब चलिए, कुछ दिनों से सियासी मफाद की खातिर मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए बड़ी झूठ का सहारा लिया जा रहा है, और वो झूठ है मसाजिद की शहादत। इस झूठ में हमारे रियासत के एक अजीम सहाफ़ी अखबारी इदारे ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और आंख बंद करते हुए सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, मैं नाम तो वाज़ेह अपनी जबान से नहीं करूंगा, लेकिन स्क्रीन पर जो आपको मैं अखबार का जो हिस्सा बता रहा हूं, उससे आप वाकिफ हो जाएंगे। ये अखबारी इदारा, बहुत ही लोग इस पर भरोसा करते हैं, और इसकी भरोसे की आज जो नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है, इन्हें भी जरा सोचना चाहिए कि किसका साथ दे रहे हैं। इसी अखबार ने गुज़िश्ता वक्तों में 2022 में मसाजिद की शहादतों के वक्त एक अहम बयान दिए थे, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है तारीख और दिन जहां जिस मस्जिद को नुकसान पहुंचा, वो मस्जिद की तस्वीर के साथ वहां की तमाम इस अखबार ने वाज़ेह तौर पर शाया किया था। इस तरीके से अब आपको ये अखबार पढ़कर या उस तारीख का अखबार निकाल कर हक और बातिल का आमना सामना कराना होगा। क्या ये अखबार ने जो उस वक्त सच्चाई का सामना करते हुए मसाजिद के होने वाले नुकसानात पर जो वाज़ेह तौर पर सच्चाई बताई थी, आज क्यों कांग्रेस की बातों में आकर ये अखबार क्यों आज मुसलमानों के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? जरा उस इदारे से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप उस वक्त सच्चाई पर थे या आज सच्चाई पर है, फैसला आपका है। क्योंकि अगर आप तब सच्चाई पर थे तो आज जो आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो कांग्रेस का मुकम्मल तौर पर आरएसएस का एजेंडा आप चला रहे हैं। चलिए, अब यहां से हर बात को आपको यकीन करना होगा। वक्त ज्यादा है, लेकिन बातें बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारे आने वाले 5 साल नहीं, बल्कि हमारे आने वाली तमाम नस्लों का मुस्तकबिल का एक बड़ा अहम मसला इससे जुड़ गया है। क्योंकि मसाजिद का मामला ऐसा है कि ये हमारे अपने इस्लाम को, हमारे अपने मजहबी ढांचे को कमजोर करता है, हिलाकर रख देता है। इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं, जो नुकसान का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। तो जो मसाजिद की शहादत आज तेलंगाना के अंदर बातें कर रहे हैं,
उन मसाजिद की शहादतों के ताल्लुक से मैं आपको आज वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ कुछ वक्त जुड़े रहिए। आइए बात शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को लेकर। जी हाँ, सेक्रेटेरिएट की दो मसाजिद, मस्जिद हाशिमी और मस्जिद दफ्तर मोतमदी, ये दो मस्जिदें थी जिसको लेकर बहुत बड़ा फिसाद उठा था। आपको बता दूं कि जिस वक्त इस इन्हदामी कार्रवाई में जो भी जिम्मेदारान थे, मसाजिद को हाथ लगाकर जो गुनाह किया, उस गुनाह का कफ़ारा केसीआर ने कुछ इस तरह अदा किया। नोट कर लें इस बात को आप। ये मसाजिद थी 600 मरबा गज पर, यानी 600 गज पर ये दोनों मस्जिदें थी और कदीम हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से इन्हदामी कार्रवाई में इस मसाजिद को नुकसान पहुंचा गया, उसका कफ़ारा अदा करने के लिए फौरन केसीआर ने मुसलमानों के जज्बात को लिहाज रखते हुए फौरन ऐलान किया कि इसे शानदार पैमाने पर तामीर करूंगा। ये 600 गज की जमीन को 1000 गज जमीन एक्स्ट्रा देकर वो 600 गज वाली मसाजिद को आज मुकम्मल तौर पर 1600 गज कर दी गई है। जी हाँ, अब आप इन वीडियो में देखिए, ये पहले वाली मसाजिद जो थी वो कदीम थी और आज हमारे दरमियान सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद है करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए और आज हमारे सामने खूबसूरत मसाजिद दो भी अलग अलग बनाए गए और दो भी उसी नाम से बनाए गए और लेकिन बड़े शानदार आलिशान पैमाने पर बनाए गए। तो क्या ये मस्जिद की शहादत हुई? क्या इसमें नमाज नहीं हो रही है? आज 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह इन मस्जिद में हो रही है। आज ये मसाजिद कायम है। ये हो गई मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफ्तर मोतमदी। इन दोनों मसाजिद भी आबाद हुए, बड़े अच्छे पैमाने पर हुए, जिसकी बुनियाद पर झूठ बोलते हुए आज कांग्रेस गली गली वोट की मुसलमानों से भीख मांग रही है। चलिए आइए दूसरी मस्जिद की तरफ आपको ले चलता हूं, मस्जिद ख्वाजा महमूद जो शमशाबाद के पास है। चलिए इस मस्जिद का भी जरूर दौरा कर लेते हैं, इस वीडियो में आप जरूर देख लें। ये मस्जिद ख्वाजा महमूद है। यहाँ पर जब रास्ते के कुशादगी के लिए काम किया जा रहा था तो उस वक्त जो एक जलील जिम्मेदार था उसने अपने मफाद की खातिर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए मस्जिद के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाया और यह बात जंगल के आग की तरह फैल गई और हजारों की तादाद में मुसलमान वहां जमा हो गए। कुछ सियासी लीडरान भी मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अपना मजहबी मामला सामने रखते हुए उन्होंने उस वक्त मस्जिद की हिफाजत के लिए बड़ी बेबाकी से आवाज उठाई। चलिए वो मस्जिद को भी मुकम्मल तौर पर नुकसान होने से बचाने के लिए तमाम मुसलमानों और तमाम लीडरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज वो मस्जिद को शहीद कहकर उस पर भी भीख वोट की मांगी जा रही है। अब आप देखिए ये मस्जिद आज इस तरीके से माशाल्लाह तरोताज़ा है, तैयार है, आलिशान पैमाने पर है। आज वहां पर भी 5 वक्त की नमाज हो रही है। तो अब आप बताइए क्या ये मस्जिद शहीद है या फिर मस्जिद आबाद है? तो क्या इन मस्जिदों के नाम पर वोट की भीख जो मांग रहे हैं, जो फिसाद बर्पा कर रहे हैं, मुसलमानों के दरमियान तफरीका डाल रहे हैं, क्या वो सच पर है या फिर झूठ की बुनियाद पर है? चलिए आपको दोनों मसाजिद और तीसरी मसाजिद के बारे में मैंने बता दिया। अब आइए अंबरपेट की तरफ चलते हैं। अंबरपेट में एक खाना मस्जिद है जो तकरीबन कदीम मस्जिद है। अब यहाँ की हकीकत से बहुत सारे लोग नावाकिफ हैं, लेकिन जैसे मस्जिद खाना के भी मामले की बात जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई तो कई लोग नहीं बल्कि तकरीबन लाखों लोग मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आखिर केसीआर करना क्या चाहते हैं? केसीआर क्यों मसाजिद को टारगेट कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो बल्दिया का जिम्मेदार था, उस शख्स ने जो उस मस्जिद के अंदर कब्जा किया हुआ एक मुसलमान शख्स था, उसने उस मस्जिद के तमाम हिस्से को अपने घर के अंदर तब्दील कर लिया। मस्जिद में उस वक्त नमाज नहीं हो रही थी। ये दावे के साथ कह रहा हूं, आप उस बस्ती के कोई भी आदमी से पूछ लीजिए, उस मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी। तो उस शख्स, वो मकामी शख्स वहां पर कब्जा कर लिया और बल्दिया के जिम्मेदार को यह बात बताई कि यह तमाम जमीन मेरी है, मेरी मिल्कियत है। इसी वजह से उसने इस जमीन का तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख पर मुआहदा करते हुए उसने कीमत हासिल कर ली। लेकिन उस वक्त यह भी माजरा चल रहा था कि उस मस्जिद के अहाते में वो शख्स, उसे फिसादी कहूँ या फिर वो इतना हक तलब इंसान था कि वो मस्जिद के अहाते में मुर्गियां पाल रहा था अपने कारोबार के। तो अब वो बल्दिया के जिम्मेदार ने उसे तमाम हालात से वाकिफ होकर फौरन उसको पेमेंट कर दी और उसके बाद इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन उस बेवकूफ़ को भी पता नहीं था कि इसकी हकीकत क्या है। उस मस्जिद को जब इन्हिदाम कर दिया गया तो फौरन तमाम मुसलमान आग बगोला हुए। उसकी सच्चाई अब आपको बता दूं कि वो मस्जिद में काफ़ी अरसे से नमाज नहीं चल रही थी। उसे आशुर खाने में तब्दील करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका आशुर खाना बिल्कुल सामने है। उसे आशुर खाने में तब्दील करने की उस शख्स ने कोशिश की जो ज़मीन के पैसे, मस्जिद के पैसे खाकर भाग गया है।
चलिए, वो मस्जिद की भी तामीर के लिए केसीआर हुकूमत ने ऐलान किया, अब वहां पर ब्रिज का काम चल रहा है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से वहां पर ब्रिज के बिल्कुल जहां पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, उस जगह पर मस्जिद की तामीर काम का भी बहुत जल्द आगाज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तमाम मसाजिदों की बात को आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया हूं, ताकि आप सच्चाई से वाकिफ रहें, क्योंकि ये जो वोट की भीख मुसलमानों से मांग रहे हैं, वो मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, एक सिर्फ मजहबी मामलात को लेकर। चलिए, मैं आपसे एक अहम सवाल कर लेता हूं, क्या बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई कांग्रेस के दौर में भी या आरएसएस के दौर में भी, या फिर केसीआर की हुकूमत थी? अब आप इस पर गौर करें। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो उस वक्त हजारों मुसलमानों के गले कटे थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस थी। और आज तक भी कांग्रेस की जबान पर यह नहीं आता कि हम वो बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए या बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बाबरी मस्जिद तो उधर अयोध्या में है, आइए बात करते हैं एयरपोर्ट पर मौजूद मस्जिद की, जहां पर एयरपोर्ट की तामीर की जा रही थी तो कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आज इतने ऐलानात किए जा रहे हैं, कांग्रेस के इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, क्या कभी कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि हम इन तमाम मसाजिद की जिम्मेदारी लेते हैं, हम इन तमाम मसाजिद को बनाएंगे, हम इस मसाजिद की इफ्तिताह करेंगे? क्या कभी कोई राहुल गांधी से लेकर गली के नुक्कड़ पर चीखने वाले सियासी लीडरान कांग्रेस के किसी ने भी एक मस्जिद की आपकी हिफाजतदारी या तामीर की बात की? मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुसलमानों को जोड़ने की और सच्चाई पर उसको हक का रास्ता बताने की बात कर रहा हूं। मुझे कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन खुदारा आज उलमा काबिरीन के अंदर जो इत्तेहाद था वो नाइत्तेफाकी में बदल गया, सिर्फ कुछ ऐसे बेवजह बयानात की वजह से। मैं आप उलमा अकाबरीन मशाकिन और जाम से भी गुजारिश करता हूं, बिलखुसूस तमाम मुसलमानों से जो तेलंगाना रियासत के अंदर तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, इन्हें मुत्तहिद होने की जरूरत है। बेवजह ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा पर जाने की जरूरत नहीं है। अब दीगर आप सवाल करेंगे कमेंट्स में कि 5 और मसाजिद कहां गए, तो जरूर इसकी दूसरी किस्त भी आएगी, इस वीडियो की दूसरा भी हिस्सा आएगा, उसमें भी जरूर उन मसाजिद के ताल्लुक से बयान वाज़ेह तौर पर बता दूंगा कि उसकी भी हकीकत क्या है। लेकिन खुदारा आप अपने वोट की कीमत को समझें, ऐसे फिसादी ये लोग आएंगे, मुसलमानों के वोट हासिल करेंगे और इससे होने वाले फायदे को यही मुसलमानों के नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के दौर के जितने फिसादात हुए, जितने मसाजिद को नुकसान हुआ, जितने मुसलमानों को गिरफ्तारियां अमल बनाई गई, जितने मुसलमानों के दौर में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया। अब आपको एक ही मिसाल देता हूं, रमजान के अंदर आज हम जो 9 साल से सुकून से अपने कारोबार में मसरूफ हैं, हमारे इबादत गाहें मसरूफ हैं, हम इबादतें करते हैं, रात के औकात में हमारे कारोबार चलते हैं, क्या कांग्रेस के दौर में हमें इतना सुकून मिला? क्या कांग्रेस ने इतना सुकून मुसलमानों को दिया था? सवाल भी आपसे कर रहा हूं और जवाब भी आप ही देंगे। क्यों कि आप जिस तरीके से अंधा भरोसा कांग्रेस के साथ आज कर बैठे हैं, ये हमारे नहीं बल्कि हमारे नस्लों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। खुदारा अपने वोट की कीमत को समझे, अहमियत को समझे, और जिस तरीके से हक और बातिल की जो लड़ाई है उसको भी समझे। हमें तरक्की चाहिए, हमें पुरअमन रहने की ज़रूरत है। हमारे माहौल यहाँ पर जो रियासत का है वो गंगा जमनी का है और पुरअमन रहने का हमारा एक माहौल बन चुका है। अगर आप इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, अगर आप इस माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, फिर से मुसलमानों से भरे भरे जेल देखना चाहते हैं, अगर आप फिर से मुसलमानों के अंदर नफरतों का बाजार गर्म देखना चाहते हैं, अगर फिर से एक मर्तबा हमारी मसाजिद की तरफ बमबारियां होना, फिर मसाजिद की तरफ मुसलमानों पर गोलियां चलाए जाना, मुसलमानों को गिरफ्तार करना और मुस्लिम नौजवानों को बिलखुसूस टाडा की अदालतों में, जेलों में भेजना, अगर आप ये दिन दोबारा देखना चाहते हैं तो आप अपने वोट का आरएसएस के शहीदों की तरफ इस्तेमाल करें। अगर नहीं, अगर आप अमन पसंद हैं, सुकून देखना चाहते हैं, वही मोहब्बत देखना चाहते हैं, वही सद शादाबी और भी तरक्की देखना चाहते हैं, तो जरूर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों का रिकॉर्ड और उससे कब्ल का रिकॉर्ड देखें और अपना फैसला जरूर करें और इंतजार करें। बहुत जल्द दूसरी किस्त में आने वाले जो भी हमारे पास छुपी हकीकतें हैं उसका पर्दा जरूर फाश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।